सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। संगम से मैं कृष्णा राज यादव। अभी मैं मौजूद हूँ फुलपरास में रेडिएंट पब्लिक स्कूल, जो कि फुलपरास में अभी आज ही उनका स्थापना दिवस है। और हम लोग इसी स्थापना दिवस पे हम लोग जानने आए हैं कि ये जो अभी स्थापित हुआ है इसका क्या विज़न है, आगे चल के क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, और जानते हैं हम इनसे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम हुआ जी जी। और मैं फुलपरास से बिलोंग करता हूँ और मैं रेडिएंट पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और मैं इस स्कूल को इस पर्पज़ से खोला हूँ कि यहाँ के बच्चे को अच्छा शिक्षा दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चे 11th-12th में जाते हैं या 10th में जाते हैं तो उनका बेस बहुत कमज़ोर होता है, और बेस कमज़ोर होने के चलते उनका भविष्य बहुत अंधकार हो जाता है। हम चाहते हैं उनका बेस मजबूत करना, और बेस मजबूत करते हुए हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे कुछ भी करेगा वो तो अच्छा ही करेगा। अच्छा, अभी जो आप ये संस्था जो नया पे स्थापित किए हैं, तो आपका भी कोई सोच होगा, वैसे भी आप दूसरा काम भी कर सकते थे, यही काम क्यों किया आप? मैं BMLT किया हूँ, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लेकिन मेरा पारिवारिक जीवन भी मेडिकल लाइन से रहा है। लेकिन मैं इस शिक्षा में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षा को अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा जो होते हैं ना, बच्चे का भविष्य होता है, और शिक्षा यहाँ का बहुत ही गड़बड़ है। और शिक्षा इस स्तर पे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि फुलपरास के अंदर जो है ओनली वन शिक्षा दिया जाता है। हम इस विद्यालय में शिक्षा के साथ टेक्निकल नॉलेज दूंगा, ठीक ना, कि बच्चे अपना टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करके आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, हर एक आदमी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है, और मैं हर वक्त प्रयास करूँगी यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बने, ठीक ना। लेकिन जो नहीं बन पाएगा तो मैं उसको बेरोज़गार ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं बेरोज़गारी को अपने आँखों से देखा हूँ, और देखने के बाद जो हालत होती है लोगों का बेरोज़गारी में, वो बताने लायक नहीं है। इसलिए मैं शिक्षा लाइन को ज्वाइन किया हूँ। देखिए, क्या है कि फुलपरास में बहुत बड़े बड़े संस्था है जो कि अभी बहुत मतलब रनअप पे है, बहुत बड़ी स्थिति, बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो लार्ज स्केल में चल रहा है, ठीक ना। तो आप उस संस्था के मुकाबले बहुत छोटा स्केल में है, बहुत छोटा लेवल है अभी। तो क्या लगता है आप उस हिसाब से कहाँ अपना स्थान पाते हैं? देखिए, कोई भी लोग जो होते हैं ना, वो छोटा से शुरुआत करता है, और जब छोटा से शुरुआत होता है और हम लोग मेहनत जब करेंगे ना, तो वही हम लोग को लार्ज कर देगा। क्योंकि हम लोग एक हैं, जितने भी टीचर यहाँ पर हैं एक हैं, और एक इसीलिए हैं क्योंकि सभी अच्छे अच्छे क्वालिटी के टीचर हैं। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, ठीक ना। और मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको बता दूँ एक बात, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को छोटा नहीं समझता हूँ, क्योंकि सब लोग अपने आप के स्तर पे अच्छा करता है। उनका अपना स्तर है और मेरा अपना स्तर रहेगा, हम इसी स्तर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा सर, देखिए बात ऐसा है, जो शिक्षा का एक लेवल समाज को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? मैं आपको बता दूं कि ताम झाम मैं भी दूंगा, मैं भी उस स्तर का दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ाई में ताम झाम दूंगा। अगर जो बच्चा पढ़ लिया वो ताम झाम खुद अपना आशियाना बना लेगा, डॉक्टर कलेक्टर IAS बनेगा तो ताम झाम खुद बना लेगा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये कहावत है। अभी हम स्तर मेरा छोटा है, अभी ओपनिंग है, आप देख लीजिएगा कि फुलपरास इतना अच्छा शिक्षा यहाँ पर मिलेगा कि फुलपरास में 1 नंबर पे हम लोग आने का काम करेंगे। ये मैटर नहीं रखता है कि कौन क्या है, ये मैटर रखता है कि कौन क्या करेगा। चलिए, धन्यवाद। आपका जो एक विज़न है, एक बहुत अच्छा विज़न है, और जो कहा जाए जो होना चाहिए विज़न, वो विज़न है। और इस विज़न से अगर आप लगातार रहते तो हमको भी आशा है कि आप अच्छा करेंगे, है कि ना। अगर मैं और भी टीचर से परिचित होना चाहूँगा। मैं अमरनाथ भिंडवार, ग्राम पोस्ट सुगापट्टी, थाना फुलपरास, और मैं
यहाँ सभी सबों टीचरों के माध्यमों से एक उचित शिक्षा की व्यवस्था करके यही चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे अच्छे करें। बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। बच्चे पर ही बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसका बेस अच्छा नहीं होगा तो आगे चल कर के कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं आज से नहीं 2500 वर्षों से मैंने शिक्षा लाइन से जुड़ा है और बहुत मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, पायलट भी बने हैं। इसीलिए हम अब यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था और इसका स्तर इतना ऊंचा हो ताकि हम सही ढंग से बच्चे को शिक्षा दे सकें, ताकि मेरा बच्चा ऊंचे पद को प्राप्त करे और हम लोगों का मान सम्मान समाज में मिलता रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। इसीलिए मैं ये काम अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुरा काम नहीं है। शिक्षा देना, दूसरे बच्चों को अगर हम अच्छा बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छा बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो ईश्वर हमारे बच्चे को भी भलाई करेगा। इसीलिए हम करते आए हैं और मेरा बच्चा भी अभी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो भी कोटा में है। तो इसलिए शिक्षा को तो हम जड़ से देख चुके हैं और यहाँ हमारे जितने शिक्षक सब हैं सभी वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए हमने सहयोग से कुछ कर पाते हैं लोग। अगर एक लाठी को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। नहीं, अगर एकता ही बल होती है, एकता से आदमी कुछ कर लेते हैं। लेकिन सर देखिए क्या है ना कि ये जो संस्था है इसमें सभी युवा वर्ग है, ठीक ना, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही एक बुजुर्ग हैं जो कि हमको लग रहा है कि आप अपना मार्गदर्शन में इस संस्था को एक ऊंचाई पर ले जाने का शायद काम कर सकते हैं आप। जी, इसीलिए तो मैं सबों का साथ दे करके और हमारे जितने भी सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, तो वो जो हम कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं। तो बुजुर्ग के नाते समझिए, तो हम चाहेंगे कि सभी चाहते हैं जो मेरी संस्था की उन्नति हो। आप भी चाहते होंगे कि जो मेरा उन्नति हो। उसी प्रकार मेरा सब कुछ क्या होता है, संस्था। जब हम संस्था खोल दिए हैं तो संस्था एक ऐसी समाज में प्रतिष्ठा होती है जो सबों के लिए होती है, किसी एक का नहीं। संस्था सबों की होती है, इसमें सभी वर्गों के बच्चे आकर के यहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने ये काम सही चुना। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, आपका जो सोच है, एक तरह से कहा जाए तो जो बुजुर्ग का जो एक टीम लीडर का होना चाहिए सो है, और एक तरह से आप इस जो संस्था है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा न्यूज़ 9 संगम भी चाहती है और हम लोग का जो टीम है वो सब चाहती है। सो धन्यवाद। और इससे जुड़ने के न्यूज़ 9 संगम से जुड़ने के लिए सभी साथी को धन्यवाद। और न्यूज़ 9 संगम देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।